हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा रेक्ट जेएस कोर्स से रिलेटेड 29 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में हमने एक प्रोजेक्ट जो पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था क्विज ऐप, उसको यहाँ पर एंड करने वाले हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है। यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर में मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन किया जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, रेक्ट क्विज चैलेंज। तो यहाँ पर देखिए यूजर सबसे पहले पेज में आता है तो अपना यूजर नेम डालेगा कुछ भी। तो जैसे मैं यहाँ पर एक नेम डाल दिया अपने चैनल का याहू बाबा और यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्विज को। ये पेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये देखिए इसके बाद ये सेकंड पेज आ जाता है जहां पर हम क्विज दिखा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा और यहाँ पर कहीं सारी ऑप्शंस आ रही हैं और ऊपर टाइमर चल रहा है। आपको 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ये भी हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये टाइम ओवर हो जाता है तब भी जो यूजर है वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। मैं आपको देके दिखाता हूं। ये देखिए ये सेकंड क्वेश्चन आ गया। तो मैं नहीं चाहता यहां पर कि अगर टाइम ओवर हो चुका है, यहां पर 0 आ चुका है, उसके बाद यूजर जो है किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाए। मैं चाहता हूं कि वो क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्रांसफर हो जाए। तो सबसे पहले हम इसी को करेक्ट करते हैं कि जैसे ही 0 हो चुका है इसके बाद ये पेज दिखना नहीं चाहिए, ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ आ गया अपने एडिटर में VS कोड और ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, क्विज ऐप। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को दो पेजेस ओपन करने। सबसे पहले अपना क्विज कॉन्टेक्स्ट नाम का जो ये फाइल है इसको ओपन करना है जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बना रखा है और इसी के साथ एक पेज ओपन करना है जिसपे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं जिसका नाम है क्विज। ऑलमोस्ट ये पेज कंप्लीट हो चुका है। बस मेरे को यहाँ पर टाइमर के हिसाब से एक चीज सेट करनी है कि ऑटोमेटिकली पेज जो है नेक्स्ट क्विज पे ट्रांसफर हो जाए। तो इसके लिए देखिए हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर यूज इफेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया था मगर इसका यूज कहीं नहीं किया। तो मैं चाहता हूं कि जैसे ही पेज ओपन हो जाए तो ऑटोमेटिकली हर सेकंड बाद जैसे ही हमारा टाइमर चल रहा है यहां पर ये चीज चेक होती रहे कि क्विज का टाइम क्या हो चुका है। अगर वो 0 हो चुका है तो ऑटोमेटिकली पेज जो है नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहां पर मैं यूज इफेक्ट का यूज करूंगा। ये देखिए ये मेरा यूज इफेक्ट फंक्शन आ गया और इसके अंदर मैंने ये एरो फंक्शन बना लिया। अब इसी के अंदर मुझे अपना कोड करना है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, देखिए मेरे पास यहां पर टाइम आ रहा है जिसको मैंने यहां पर यूजर को शो भी कर रखा है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, उसी टाइम का यूज करूंगा। यहां पर उस पर एक कंडीशन लगाऊंगा। ये देखिए यहां पर मैंने कंडीशन लगा ली, इफ टाइम इक्वल्स टू 0। अगर टाइम 0 हो चुका है तब क्या करना है। तो देखिए यहां पर अब मैं क्या करूंगा, यहां पर अपना क्विज कॉन्टेक्स्ट को ओपन करता हूं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं आंसर वाला पेज। ये देखिए तो यहां पर हम क्या करेंगे, यूजर ने अभी कहीं आंसर पे क्लिक तो कर नहीं रखा तो हम उसमें जो डिफॉल्ट स्कोर है उसी को सेट कर देंगे। मतलब कि स्कोर में कुछ भी चेंज नहीं करना क्योंकि यूजर ने उसका आंसर ही नहीं दिया। तो हम इसी को कॉल करने वाले हैं आंसर को ही। और यहां पर जो हम ये पेलोड की वैल्यू है इसको फॉल्स सेट कर देंगे। कैसे करेंगे मैं अभी आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने डिस्पैच को कॉल किया, इसके बाद टाइप में जाकर वैल्यू दे दी और यहां पर पेलोड की भी वैल्यू मेरे को सेट करनी है जो पेलोड एक की है। देखिए बेसिकली हमने जब पेलोड का यूज किया था तो वहां पर हम कंडीशन चेक कर रहे थे क्या यूजर ने जो आंसर दिया वो ठीक है कि नहीं। मगर अब यूजर ने किसी आंसर पे क्लिक ही नहीं किया तो हम यहां पर फॉल्स सेट कर देंगे। तो यहां पर ये हमारा काम हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि जो हमारा टाइमर है वो रीसेट हो जाए। तो देखिए उसके लिए मैंने यहां पर रीसेट नाम का ये फंक्शन कॉल किया। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। ये यूज टाइमर में जाकर ये देखिए यहां पर ये फंक्शन मतलब कि जो हमने ये यूज टाइमर नाम का कस्टम हुक बना रखा है ये लास्ट में एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है रीसेट। और रीसेट में क्या हो रहा है, जो डिफॉल्ट टाइमिंग है जैसे 15 सेकंड वो ही रीसेट हो रही है। तो उसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं रीसेट। तो मैंने यहां पर रीसेट फंक्शन कॉल कर लिया। तो ये बन गया मेरा यूज इफेक्ट। अब मेरे को इसको चलाना कब कब है, तो देखिए ये ना टाइम पे डिपेंड करता है। जो ये टाइम है तो मैं चाहता हूं जब जब टाइम की वैल्यू चेंज हो तब तब ये यूज इफेक्ट चले। तो उसके लिए मेरे को यहां पर सेकंड पैरामीटर पास करना है और इसके अंदर लिख देना टाइम। ये देखिए तो यहां पर टाइम जब जब चेंज होता रहेगा और ये टाइम चेंज कहां हो रहा है, ये इस वाली फाइल में हो रहा है जो हमने कस्टम हुक बनाया यूज टाइमर में। तब तब इस फंक्शन को पता लग जाएगा कि टाइम में चेंज हुआ है। ऑटोमेटिकली तभी चेक करेगा कि टाइम की वैल्यू 0 तो नहीं होगी है। अगर 0 होगी है तो ऑटोमेटिकली वहां पर पेलोड फॉल्स पास कर देना और आंसर वाली केस में चले जाना और उसके साथ रीसेट भी कर देना टाइम को। तो ये काम भी हमारा हो चुका है। एक बार मैं आपको ब्राउजर में चेक कराता हूं। तो देखिए मैं यहां पर दोबारा से क्विज को अटेम्प्ट करता हूं। मैं स्टार्टिंग में आया,
मैंने स्टार्ट क्विज पे क्लिक किया। अब देखिए टाइमर चल चुका है। अब मैं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक नहीं करता किसी भी आंसर पे, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ऑटोमेटिकली सेकंड क्वेश्चन पे ट्रांसफर हो गया। अगर यूजर यहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड क्वेश्चन पे चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर कहीं पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अब ये आगे लास्ट वाले पेज पे जो हमारा है रिजल्ट का पेज। हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन यहाँ पर इनपुट किए हुए हैं, तो उनके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिजल्ट का ही पेज आएगा। ये भी यहाँ पर आ चुका है। अब हमने इसी वीडियो में इसी पे काम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, देखिए ये हमारे को एचटीएमएल मिली है, यहाँ पर कुछ भी डायनामिक नहीं है। यहाँ पर जो यूजर का नेम आ रहा है, यहाँ पर ये स्टैटिक आ रहा है। इसको मैं चाहता हूँ जो भी यूजर ने अपना नेम डाला वो यहाँ पर शो। हमने ऑलरेडी सेव कर रखा है ग्लोबल स्टेट वेरिएबल में, जिसके लिए मैंने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का यूज किया था। और यहाँ पर यूजर का स्कोर दिखाना है। उसने जितने भी आंसर्स करेक्ट दिए उसका स्कोर बढ़ता जा रहा है। ये काम हमने अपनी पिछली वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया था, तो स्कोर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाना चाहिए। उसको भी मैंने अपने ग्लोबल स्टेट वेरिएबल के साथ ही सेव कर रखा है। और यहाँ पर नीचे आ रहे हैं 2 बटन, होम का बटन और लेजर का बटन। होम पे क्लिक करने के बाद ये क्विज दोबारा से स्टार्ट हो जाना चाहिए और लेजर बोर्ड का काम इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर यूजर का नेम शो करते हैं और यहाँ पर स्कोर शो करते हैं और ये दोनों लिंक्स भी लगा लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आया। अब देखिए क्विज का काम कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारा कॉन्टेक्स्ट की फाइल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा था क्विज कॉन्टेक्स्ट। इसी में यूजर का नेम भी सेव हो रखा है और इसी में यूजर का स्कोर भी सेव हो रहा है। और जब क्विज कंप्लीट हो जाता है तो कंप्लीट की वैल्यू यहाँ पर ट्रू सेट हो जाती है। इसके लिए हमने यहाँ पर फिनिश नाम से एक केस बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंप्लीट की वैल्यू यहाँ पर ट्रू सेट हो चुकी है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं अपने रिजल्ट वाले पेज पे। अब यहाँ पर ये स्टैटिक एचटीएमएल लिखी हुई है सारी। यहाँ पर हमारे को यूजर का नेम सेट करना है जहां पर याहू बाबा लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर भी डायनेमिक स्कोर को सेट करना है। उसी के साथ यहाँ पर एंकर टैग नहीं लगाने, यहाँ पर हम लिंक टैग लगाएंगे जो हमें रेक्ट राउटर के साथ मिलते हैं। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिंक को इंक्लूड कर लिया रेक्ट राउटर डॉम में से। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूं, जहां मेरे ये एंकर टैग्स आ रहे हैं यहां पर मैं लिंक टैग लगा लेता हूं। ये देखिए इसी के साथ जैसे हम रेक्ट राउटर की वीडियो में देख चुके हैं, लिंक के अंदर HREF नहीं आता, यहां पर आता है 2। यहां पर मैं 2 लिख देता हूं। अब इसके अंदर HTML की फाइल नहीं आएगी। यहां पर क्या आएगा, हमारे लेजर बोर्ड का जो राउट नेम है वो आएगा। मैं आपको उसको दिखा देता हूं एक बार। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी मेन फाइल में जिसका नाम है app.jsx। ये देखिए अब रिजल्ट के लिए जो राउट है वो है /route। बेसिकली रिजल्ट नहीं, होम के लिए कॉपी किया मैंने यहाँ पर और यहाँ पर जो होम पेज का राउट है यहाँ पर पास कर दिया / और इसी के साथ जो लेजर बोर्ड है उसके लिए हमने ये राउट बनाया हुआ /लेजर बोर्ड। ये देखिए ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी जब हम इस पेज में जाएंगे तब उसका कोड करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर जाकर यूज इफेक्ट और अपनी कॉन्टेक्स्ट की फाइल को जो हमने ये बना रखी है क्विज कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारे को यूजर का नेम भी मिल रहा है और स्कोर भी, इसको इंक्लूड करते हैं इस फाइल को। तो मैं यहां पर गया। ये देखिए यहां पर मैंने यूज इफेक्ट यूज कॉन्टेक्स्ट को पहले यहां पर इंपोर्ट किया है। उसी के साथ मैंने अपनी फाइल भी इंपोर्ट कर ली क्विज कॉन्टेक्स्ट, जिसमें मैंने अपना कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बना रखा है। उसी को यूज करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डाटा इस क्विज कॉन्टेक्स्ट की फाइल में है उसको यहाँ पर इस फाइल में इंपोर्ट करना है, मतलब कि इंक्लूड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये हमारी जो कॉन्टेक्स्ट की फाइल है ये लास्ट में रिटर्न करेगी हमारे को स्टेट और डिस्पैच फंक्शन, इन दोनों को ही मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ये देखिए और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर आकर मैं अपने क्विज कॉन्टेक्स्ट जो मैंने स्टेट वेरिएबल बना रखा, ये ग्लोबल स्टेट वेरिएबल है मतलब कि एक तरीके का, और इसको मैंने यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर मेरी सारी स्टेट्स आ चुकी हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं इसमें क्या क्या मिलेगा हमारे को। ये देखिए यहां पर यूजर का नेम मिलेगा, इंडेक्स नंबर मिलेगा। खैर इंडेक्स नंबर की कोई जरूरत नहीं है रिजल्ट के पेज में। स्कोर मिलेगा, ना क्वेश्चंस की जरूरत है ना कंप्लीटेड की। तो यहां पर हमारे को स्कोर और यूजर नेम चाहिए। तो यहां पर ये दोनों वैल्यूज मेरे को मिल चुकी हैं। अब यहां मेरे को यूजर का नेम दिखाना था, वहां पर जो भी मेरे पास स्टेट में वैल्यू आई है, स्टेट क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट का,
और उसके अंदर एक की है जिसका नाम है यूजर नेम। ये देखिए, तो यहां पर यूजर नेम सेट हो जाएगा। यहां पर हम देख ही रहे हैं, यहां पर यूजर नेम है। अब मेरे को स्कोर भी दिखाना है, तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर 1 लिखा हुआ। यहां पर भी मैं कुछ इसी तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाकर स्ट्रेट डॉट स्कोर को यहां पर मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये दोनों मेरे काम हो चुके हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, ये देखिए यहां पर ऑटोमेटिकली 0 आ गया। अब मैं यहां पर दोबारा से होम पेज पे जाता हूं। बेसिकली मैं यहीं पर क्लिक कर देता हूं। मैं यहां पर दोबारा से अपना नाम डाल देता हूं, संचित। अब यहां पर स्टार्ट क्विज किया। अब देखिए मैं किसी भी क्वेश्चन पे यहां पर आंसर पे क्लिक करता हूं, यूज इफेक्ट। ये देखिए अब मैंने यहां पर 2 क्वेश्चंस में से एक का आंसर सही दिया, तभी यहां पर 1 आ रहा है और यहां पर मेरा नेम भी आ गया, यूजर नेम। ये दोनों वैल्यूज कैसे आ रही हैं? क्योंकि यहां पर मैंने ग्लोबल स्टेट वेरिएबल का यूज किया है, जिसके लिए हमने यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज कर रखा है। ये सब हम अपनी क्रिएट कॉन्टेक्स्ट की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मेरे को यहां पे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि अब मैं जब यहां पर क्लिक करूं जिसका नाम है व्यू लेजर, तो ये लेजर बोर्ड वाला पेज ओपन होना चाहिए। यहां पर देखिए अभी ये वैल्यू जो आ रही है स्टैटिक आ रही है, ठीक है। यहां पर यूजर का स्कोर आ जाएगा, जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा उसका नेम सबसे ऊपर आ रहा होगा, उसकी परसेंटेज भी, और उसने किस डेट और टाइम पे यहां पर क्विज को हैंडल किया था, मतलब कि अटेम्प्ट किया था, तो ये यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर ये आएगा कैसे? तो देखिए ये जो वैल्यूज हैं, जितने भी पुराने भी स्टूडेंट्स हैं उनके भी सबके स्कोर यहां पर आ रहे होंगे। तो इससे पहले एक स्कोर कहीं पर सेव कराने होंगे हमारे को, मतलब कि इतना सारा डाटा। तो उसके लिए हम यहां पर लोकल स्टोरेज को यूज करने वाले हैं। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसी पेज में जैसे ही मेरे पास स्कोर तो आ चुका है, नेम भी आ गया और यहां पर स्कोर भी दिख रहा है, इसी के साथ में यहां पर मैं यूज इफेक्ट का यूज करके ये जितना भी डाटा आ रहा है स्टूडेंट का, ये स्कोर नेम वगैरह, इसको मैं लोकल स्टोरेज में सेव कर देता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर यूज इफेक्ट का यूज करूंगा, ये देखिए, और इसी के अंदर जाकर यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने एक एंट्री नाम से एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना लिया। इसके अंदर मैं मल्टीपल एंट्रीज डालना चाहता हूं। ये कौन कौन सी एंट्रीज होंगी मैं एक बार आपको दिखाता हूं, लेजर बोर्ड वाले पेज पे जाकर। ये देखिए नेम होगा, स्कोर होगा, परसेंटेज होगा, डेट होगा। ये 4 चीजें मेरे को इस ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करनी है। जो मेरे को यहां पर दिख रहा है ऑब्जेक्ट, यहां पर मैं क्या करता हूं, ये देखिए यहां पर ये चारों चीजें आ चुकी हैं, नेम, स्कोर, परसेंटेज और डेट। अब नेम मेरे को यहां पर कहां से मिलेगा, जो भी यूजर का नेम है वो मेरे को स्टेट वेरिएबल में मिल रहा है, जैसे मैंने यहां पर भी स्टोर किया है स्टेट डॉट यूजर नेम में। तो इसी को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। यहां पर यूजर नेम आ गया, बिल्कुल जैसे मैंने स्कोर के लिए किया था। तो इसको भी मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए अब परसेंटेज के लिए मेरे को यहां पे क्या करना है, यहां पर मेरे को परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तभी मैंने यहां पर कॉलन नहीं लगाया, और डेट का काम मैं पहले ही कर लेता हूं। तो देखिए जब भी यूजर ने अभी पेज अटेम्प्ट किया, मतलब कि जैसे ही वो रिजल्ट के पेज पे आता है, मेरे को एग्जैक्टली वही वाला टाइम सेव कर देना है। ये देखिए, तो इसके लिए मैंने यहां पर जावास्क्रिप्ट का डेट मेथड यूज किया है, और इसके लिए सब मेथड आता है इसका टू लोकल स्ट्रिंग, जिसकी हेल्प से जो अभी का टाइम चल रहा है और अभी की जो डेट है, मतलब कि करंट डेट और टाइम दोनों यहां पर आ जाएंगे, जिसको मैं डेट नाम के इस की के अंदर स्टोर कर रहा हूं। अब बात करते हैं परसेंटेज की। तो उसके लिए मेरे को यहां पे क्या करना है, यहां पर मैं परसेंटेज को कैलकुलेट करूंगा। कैसे करूंगा मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया परसेंटेज, जिसके अंदर मैं कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने जावास्क्रिप्ट का मैथ मेथड यूज किया, जिसका राउंड मेथड मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। राउंड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में जो भी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन वैल्यू हो सकती है, मतलब कि डॉट्स में वैल्यू हो सकती है। तो मैं उसको राउंड फिगर में वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूं। अब यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए जो भी मेरे पास यहां पर स्टेट का स्कोर आया, उसको मैं डिवाइड करूंगा जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन थे। तो पहले मैं ये काम कर लेता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर जो भी मेरे को स्कोर मिला था, जिसको मैंने यहां पर भी शो किया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया स्टेट के अंदर जो मेरे को क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये कहां से मिल रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए ये स्टेट के अंदर सब कुछ सेव है मेरा। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, ये बेसिकली एक एरे है। एरे की लेंथ को मैंने निकालने के लिए यहां पर लिखा है डॉट लेंथ। तो स्टेट के अंदर था क्वेश्चंस और उसकी मैंने लेंथ निकाल ली, इसको मैंने डिवाइड किया। अब जो भी यहां पर आंसर आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, ताकि मेरी यूजर की परसेंटेज यहां पर निकल जाए। तो ये मेरे पास आ चुकी है। अब इसी परसेंटेज को मैं यहां पर सेट कर रहा हूं इस वेरिएबल के अंदर, एंट्री के अंदर।
तो ये मेरा डाटा तैयार हो चुका है जिसको मैं लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करने वाला हूं। इसके लिए अब मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूं स्टोर्ड नाम से, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो भी लोकल स्टोरेज है वो मेथड यूज करने के लिए इसका सब मेथड आता है गेट आइटम। ये देखिए, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं एक अलग से की बनाऊंगा। पहले मैं क्या करता हूं, इसको सेव करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर अभी इस लाइन को एज इट इज रखते हैं, यहां पर पहले लोकल स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। ये देखिए, मेरे को लोकल स्टोरेज के अंदर ये पूरा का पूरा एरे पास करना है जिसका नाम है एंट्री। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक पहले की ले लेता हूं, मतलब कि एक तरीके का लोकल स्टोरेज का वेरिएबल। यहां पर इसका नाम मैंने रख लिया लेजर बोर्ड। अब लेजर बोर्ड नाम के जो ये की है, इसके अंदर मुझे सेव क्या करना है, मुझे सेव करना है ये पूरी एंट्री की वैल्यू को। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं जेसन का स्ट्रिंगीफाई मेथड यूज कर रहा हूं और इसके अंदर मेरे को पास करना है बेसिकली इस वैल्यू को, एंट्री की वैल्यू को। अब देखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर मैं सीधे ही इस एंट्री को यहां पर पास कर देता हूं ऐसे, तो क्या होगा, जो दूसरे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड आ रहा होगा वो यहां पर डिलीट हो जाएगा और एंट्री पे एक नई स्टूडेंट की वैल्यू आ जाएगी। मगर मेरे को यहां पर ओल्ड वैल्यू भी रखनी है, मतलब कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड भी एज इट इज रखना है, उसमें ये नई जो वैल्यू आई है अभी एंट्री के अंदर उसको ऐड करना है। तो उसके लिए मैं यहां से एंट्री हटा देता हूं, उसी के लिए मैं यहां पर ये यूज कर रहा हूं स्टोर्ड को। तो देखिए, इसमें क्या हम पहले चेक करेंगे क्या लोकल स्टोरेज के अंदर जो ये लेजर नाम की है उसमें कोई पहली वैल्यू पड़ी है कि नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैं इसको जेसन में स्ट्रिंगीफाई कर रहा हूं, मतलब कि जेसन में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो जेसन से निकालने के लिए यहां पर हमारे पास जो दूसरा मेथड होता है उसका नाम होता है जेसन पार्स, और इसके अंदर आकर मैं इधर इसको पेस्ट कर देता हूं लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और मेरी लोकल स्टोरेज किस की में स्टोर होगी, उसका नाम होगा लेजर बोर्ड। ये देखिए, तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि लेजर बोर्ड में कोई वैल्यू है कि नहीं। अगर है तो वो मैं यहां पर स्टोर्ड में सेव कर दूंगा, अगर नहीं है इसके अंदर वैल्यू तो उसके लिए भी मैं यहां पर और लॉजिकल गेट लगा रहा हूं। यहां पर पहले तो वो ये चेक करेगा इसमें वैल्यू है कि नहीं, अगर इसमें वैल्यू है तो वही यहां पर स्टोर्ड में आ जाएगी, अगर नहीं है तो अब मैं यहां पर एम्प्टी एरे पास कर दूंगा। ये देखिए, ये देखिए, ये जो दोनों मैंने यहां पर ये चीजें काम करी हैं लोकल स्टोरेज का, इसका काम बेसिकली मेरे को यूज इफेक्ट के अंदर ही करना है। यहां पर मैं इसे डाल देता हूं, और जो ये मेरा यूज इफेक्ट है इसको मैं सिर्फ एक ही बार चलाना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर लास्ट में सेकंड पैरामीटर में एम्प्टी एरे पास कर देता हूं, जिसका मतलब होता है कि यूज इफेक्ट को सिर्फ एक ही बार चलाना है जब ये हमारा पूरा कंपोनेंट लोड होगा रिजल्ट वाला। अब देखिए, इसी के अंदर ये मेरे को वैल्यूज मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं यहां पर चेक कर रहा हूं लेजर बोर्ड के अंदर पहले से कोई वैल्यू है कि नहीं, अगर है तो वही स्टोर्ड में आ जाएगी, अगर नहीं है तो एम्प्टी एरे पास आ जाएगा। अब इस वैल्यू के अंदर जो ये यहां पर मेरे पास दूसरे स्टूडेंट्स की वैल्यू यहां पर आ चुकी है, इसको मैं एक एरे के अंदर सेट कर देता हूं। उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल लेता हूं अपडेटेड, और उसके अंदर जो भी स्टोर्ड में अलग अलग स्टूडेंट्स की वैल्यू आ रही है उसको मैं स्प्रेड करके यहां पर डाल देता हूं। मान लेते हैं कि अभी जिस यूजर ने अटेम्प्ट किया है वो 4th नंबर पे है, उससे पहले 3 स्टूडेंट्स जो है इस क्विज को अटेम्प्ट कर चुके हैं और उनका भी जो रिकॉर्ड है वो इस तरह से हमने जेसन में पास कर रखा है। तो उसको पहले मैंने यहां से बाहर निकाला है और इसको स्प्रेड करके यहां पर डाल दिया एरे के अंदर। उसी के साथ अब जिस नए स्टूडेंट की यहां पर एंट्री होनी है वो एंट्री नाम के इस वेरिएबल के अंदर सेव है। ये देखिए, तो जितने दूसरे स्टूडेंट से पहले 3 स्टूडेंट्स उनका डाटा यहां पर आ जाएगा, नए स्टूडेंट की एंट्री यहां पर हो जाएगी एंड में। अब यही वाला जो अपडेटेड रिकॉर्ड है यही मेरे को यहां पर लेजर में दोबारा से सेव कर देना है। अब यहां पे क्या होगा, जितने भी सारे स्टूडेंट्स थे, जैसे 4 स्टूडेंट्स ने यहां पर क्विज को अटेम्प्ट कर लिया, सभी का रिकॉर्ड इस लेजर नाम की में सेव हो जाएगा लोकल स्टोरेज के अंदर। यहां पर मैं एक काम और भी कर सकता हूं, मैं यहां पर ये भी एक कंडीशन लगा सकता हूं, ये सारा जो रिकॉर्ड इसमें सेव हो रहा है अपडेटेड के अंदर ये सॉर्टिंग ऑर्डर में हो, मतलब कि जिसका स्कोर सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले हो और जिसका स्कोर सबसे कम है वो सबसे लास्ट में हो। अभी तो यहां पर क्या हो रहा है, जो भी नई एंट्री हो रही है वो सिर्फ लास्ट में जा रही है, मगर मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूं। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट का मेथड आता है सॉर्ट। तो देखिए, यहां पर मैं सॉर्ट मेथड यूज कर रहा हूं। अब यहां पर सॉर्ट करने के लिए ये सॉर्ट मेथड के अंदर हम कैसे करते हैं, देखिए यहां पर ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर स्कोर नाम की एक की है, आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को मैंने एरे में पास कर दिया। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, जैसी एंट्री भी एक ऑब्जेक्ट है और जो दूसरे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है वो भी एक ऑब्जेक्ट है। अब इस तरह से अगर सॉर्टिंग करनी हो तो हम यहां पर सॉर्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर 2 पैरामीटर ले लेते हैं, जैसे यहां पर लिखी हुई है ए और बी।
इस तरह की सॉर्टिंग हम सिर्फ नंबर्स में करते हैं अगर हमारा एरे जो है वो नेस्टेड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है उस केस में। तो मैंने यहां पर लिखा बी डॉट स्कोर और उसमें से लेस कर दिया ए डॉट स्कोर। ये देखिए, अब देखिए जो इस तरह की सॉर्टिंग होती है, ये मैंने इस पे कोई डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बना रखी है जावास्क्रिप्ट कोर्स में, मगर अगर आप इसे गूगल पे जाके चेक करेंगे तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं। तो देखिए यहां पर मैं आया, यहां पर मैंने google.com पे सर्च किया जावास्क्रिप्ट सॉर्ट और ये एआई से मेरे को एक सोल्यूशन दे रहा है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए नॉर्मल अगर हमने यहां पर अगर हमारे एरे के अंदर स्ट्रिंग वैल्यूज आ रही है तो नॉर्मल सॉर्ट चल जाता है। ये मैं अपनी जावास्क्रिप्ट कोर्स में भी ऑलरेडी करा चुका हूं। मगर अगर हमें यहां पर नंबर्स की सॉर्टिंग करनी है, ये देखिए नंबर्स हैं, तो उसमें सिंपल सॉर्ट मेथड नहीं चलता है, उसमें ये मेथड चलता है। सॉर्ट के अंदर हम ये फंक्शन पास करते हैं ए बी और इसमें से ए माइनस कर देते हैं बी में। इससे ये सॉर्टिंग ऑर्डर में आ जाता है, मतलब कि जिसमें नंबर सबसे कम है वो सबसे पहले और जिसका नंबर सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में। अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो बी माइनस ए कर देंगे। यहां पर ए माइनस बी था, यहां पर बी माइनस ए। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक एरे है जिसमें मल्टीपल एरेज आ रहे हैं। तो हमारा भी एरे जो है वो कुछ इसी तरीके से बन रहा है जिसको हम लोकल स्टोरेज में सेव कर रहे हैं। तो यहां पर ये ईयर से सॉर्टिंग करना चाहते हैं, मतलब कि 2005 सबसे पहले आए, फिर 2010, फिर 2018 सबसे लास्ट में। तो इन्होंने ए माइनस बी किया है और ए में क्या पास कर दिया डॉट ईयर, क्योंकि इसमें मल्टीपल कीज हैं, एक है टाइटल और एक है ईयर। तो ईयर से सॉर्टिंग करनी है। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ये सॉर्टिंग वर्क करती है। तो यहां पर मैं आया, ये देखिए अब यहां पर ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो जैसे ये पेज ओपन होगा सबसे पहले हम यहां पर जो भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वैल्यूज आई हैं वो हम यहां पर सेट कर रहे हैं। ये देखिए स्कोर और यूजर का नेम, और जैसे ही एचटीएमएल कंप्लीट हो जाएगी उसके इमीडिएटली बाद में ये यूज इफेक्ट मेथड चलेगा, जो क्या कर रहा है, यहां पर ये एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा है एंट्री नाम से, मतलब कि जो नया स्टूडेंट है उसकी भी एंट्री करनी है लोकल स्टोरेज में। तो यहां पर ये मैंने 4 कीज ली है, नेम, स्कोर, परसेंटेज और डेट। परसेंटेज को मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या लोकल स्टोरेज के अंदर पहले से कोई रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे तो एम्प्टी एरे पास कर देंगे, अगर आ रहे हैं तो उसको यहां पर इस तरह से पास कर देंगे, मतलब कि चेक करके इस वाले वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। अब नया एंट्री के लिए हमने यहां पर दोबारा से एक एरे बनाया और इसमें अपडेटेड नाम का एक वेरिएबल लिया है। जो ओल्ड स्टूडेंट्स की एंट्री है वो तो यहां पर आ जाएगी और न्यू स्टूडेंट की एंट्री यहां पर आ जाएगी। उसको हमने यहां पर सॉर्ट कर लिया है। देखिए ये वाला पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर ये बहुत अच्छा लगेगा। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा मार्क्स लिए उसका नेम सबसे ऊपर आ रहा है और जिसने सबसे कम लिए उसका नेम सबसे नीचे। अब हमने ये नया रिकॉर्ड जो है इसको लोकल स्टोरेज में सेव कर लिया और यूज इफेक्ट मेथड को एक ही बार चलाना है, तो मैंने यहाँ पर एम्प्टी एरे भी पास कर दिया। तो ये भी मेरा काम हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक चीज और भी आपको बता देता हूँ। देखिए जो ये हमारा होम पेज है जहां पर मैंने ये लिंक लगाई, होम पेज पे जा रहा है। जैसे ये चले जाता है तो क्या होगा, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है जो मैंने बना रखा है उसके अंदर एंट्रीज रह जाएंगी। जिस लास्ट स्टूडेंट ने अभी यहाँ पर एग्जाम दिया है, मतलब कि क्विज को अटेम्प्ट किया, उसका नेम, उसका पेज नंबर, इंडेक्स नंबर, स्कोर सब कुछ इसमें सेव है। तो उसको मैं रीसेट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैंने यहां पर अलग से एक केस बना रखा है जिसका यूज अभी तक मैंने नहीं किया था, एक ही बार किया है। इसका नाम है रीसेट, जिसमें इनिशियल वैल्यूज जो है स्टार्टिंग वाली, जहां पर यहां पर आप देख रहे हैं इनिशियल स्टेट, जहां पर इंडेक्स 0 है, स्कोर 0 है, यूजर नेम एम्प्टी है और कंप्लीटेड में आ जाएगा फॉल्स। ये सब मेरे को पास करना है। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर जावास्क्रिप्ट का एक कोड कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर सबसे पहले ऑन क्लिक लगाता हूं। देखिए ये ऑन क्लिक जो है ये सबसे पहले चलेगा और इस वाले पेज में बाद में जाएगा। जो हमने ऑन क्लिक पे कर रखा होगा वो काम सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर जो ये रीसेट केस है इसको यहां पर ट्रिगर करना है। तो इसके लिए आपको मालूम है ये हमारा रिड्यूसर फंक्शन है जिसका नाम है क्विज रिड्यूसर। यहां पर आप देख सकते हैं। तो ये अपने आप नहीं चलता, इसको चलाने के लिए हमारे को डिस्पैच का यहां पर यूज करना होता है। ये डिस्पैच भी एक फंक्शन है, तो मैं यहां पर डिस्पैच का ही यूज करूंगा और यहां पर लिख लूंगा टाइप, और कौन सी टाइप मुझे पास करनी है, रीसेट। तो ये डिस्पैच का काम ही यही होता है, ये रिड्यूसर फंक्शन को बताता है कि काम क्या करना है, क्योंकि रिड्यूसर के पास बहुत अलग अलग तरीके के काम होते हैं। ये देखिए रिड्यूसर कहीं पर यूजर का नेम सेट कर रहा है, कहीं पर आंसर सेट कर रहा है, कहीं पर ये सेट कर रहा है कि रिकॉर्ड जो क्विज है वो फिनिश हुआ है कि नहीं। तो यहां पर इसका एक काम और भी है, ये पूरे क्विज को रीसेट कर देगा। तो इसको बताने के लिए डिस्पैच फंक्शन का ही यूज करते हैं। ये सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं यूज रिड्यूसर वाली वीडियो में। तो यहां पर ये रीसेट कर देगा। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। तो पूरा जो हमारा इस पेज का काम है जिसका नाम है रिजल्ट, ये काम हो चुका है।
तो अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से अपना जो क्विज है उसको हैंडल करूंगा। ये देखिए, अब जो भी हम काम करेंगे वो सारा लोकल स्टोरेज में भी सेव होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने ही नेम से स्टार्ट करता हूं। ये देखिए, यहां पर ये टाइमर शुरू हो चुका है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं कोई भी गलत आंसर दे देता हूं। ये देखिए, और यहां पर भी मैं एक सही आंसर दे देता हूं। तो देखिए, यहां पर स्कोर हुआ 1 और यहां पर नेम आ गया संचित। तो जो भी ये नेम सेव हुआ, मैं एक बार आपको चेक भी करा देता हूं, ये लोकल स्टोरेज के अंदर भी सेव हो रहा होगा। तो यहां पर मैं गया और यहां पर मैंने इंस्पेक्ट किया और यहां पर जाकर मैं एप्लीकेशंस पे गया और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर होता है लोकल स्टोरेज। मैंने यहां पर क्लिक किया। ये देखिए, मैं इसको बेसिकली नीचे कर लेता हूं। ये देख सकते हैं, इसमें यहां पर लेजर बोर्ड नाम से की आ चुकी है, जिसके अंदर कोई एक डाटा भी स्टोर हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, जिस यूजर ने अभी यहां पर अटेम्प्ट किया उसका नेम है संचित, उसने स्कोर कितना हैंडल किया है और परसेंटेज क्या थी, ये सब यहां पर स्टोर हो चुका है। मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड और डाल के दिखाता हूं। मैं दोबारा से होम पे जाता हूं। अब देखिए, जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो ये पूरा अभी कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का जो काम चल रहा था वो रीसेट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने होम के क्लिक पर ये लगा भी रखा है, ऑन क्लिक पर। ये देखिए, अब मैं इस होम पेज पे भी आ गया और जो ओल्ड कॉन्टेक्स्ट की वैल्यूज थी उसको भी रीसेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं कोई नया नेम यहाँ पर डालता हूँ, जैसे डाल देता हूँ सलमान। अब यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ किसको, यहाँ पर गलत आंसर दिया और यहाँ पर भी गलत। तो देखिए, यहाँ पर दोनों आंसर गलत है तो यहाँ पर 0 आ गया। अब मैं आपको दोबारा से यहाँ पर लोकल स्टोरेज चेक कराता हूँ। मैं एप्लीकेशंस पे गया, ये लेजर बोर्ड पे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर सबसे पहले आ रहा है संचित और यहां पर दोबारा से भी संचित आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा, ये 2 बार क्यों आ रहा है मैं आपको उसका रीजन भी बताता हूं। देखिए, हम यूज इफेक्ट की वीडियो में देख चुके हैं, हम जो भी काम करते हैं वो 2 बार चलता है, तो इसने 2 बार सेव कर दिया। इसको हटाना कैसे, अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब इसमें मैं जब आगे जाता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सलमान नाम से भी एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ चुका है लोकल स्टोरेज के अंदर ही, और इसका स्कोर था 0, इसकी परसेंटेज थी 0, जो भी टाइमिंग है वो भी आ रहा है। इसके रिकॉर्ड भी 2 बार आ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, यहां पर सलमान वर्ड भी 2 बार आ गया। तो यही वाला जो रिकॉर्ड है जो मेरे पास लेजर में आया है अभी, इसी को मेरे को लेजर बोर्ड वाले पेज में शो करना है यहां पर। अब यहां पर 2 नेम आने चाहिए, संचित और सलमान, और उनका स्कोर परसेंटेज वगैरह भी आनी चाहिए। तो अब हम इसी पेज पे स्टार्ट करते हैं। तो इस पेज को अभी मैं क्लोज कर देता हूं क्योंकि रिजल्ट का काम खत्म हो चुका है, और यहां पर ओपन करता हूं अपना लास्ट पेज जिसका नाम है लेजर बोर्ड। ये देखिए, ये चारों पेजेस में सबसे जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो था क्विज वाला पेज, जिसमें हमने अलग अलग से कंपोनेंट्स भी बनाए थे, जैसे टाइमर का कंपोनेंट, प्रोग्रेस बार का कंपोनेंट और लास्ट में क्वेश्चन कार्ड नाम का कंपोनेंट। तो वो काम थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, मगर बाकी के जितने पेजेस हैं वो सारे सिंपल ही हैं। अब देखिए, हम यहां पर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जब रिजल्ट का पेज है, यहां पर क्या होगा, यहां पर ऊपर हेडिंग आ रही है लेजर बोर्ड, अब यहां पर नीचे टेबल आ रहा है, ये हेडिंग आ रही है, और यहां पर ये टी बॉडी के अंदर 2 रोज है। ये पहले स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ये सेकंड स्टूडेंट का रिकॉर्ड। अब सेकंड वाले को मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि अब यहां पर मेरे को लूप चलाना, और लूप के अंदर मैं ये टीआर को पास करूंगा, जिसके अंदर यहां पर स्टूडेंट का आईडी, ये आईडी तो अपने आप आएगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, यहां पर उसका यूजर नेम, उसका स्कोर, यहां पर उसके परसेंटेज, और यहां पर डेट और टाइम जब उसने क्विज को यहां पर अटेम्प्ट किया था। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं ऊपर जाकर यहां पर यूज स्टेट को और यूज इफेक्ट को यहां पर इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए, यहां पर यूज कॉन्टेक्स्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर जो भी हम डाटा शो करने वाले हैं वो सब लोकल स्टोरेज से करने वाले हैं। तो लोकल स्टोरेज के लिए हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन के अंदर मैं यहां पर एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूं, जिसके अंदर मैं सारा लोकल स्टोरेज का डाटा सेव करने वाला हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने डाटा नाम से एक स्टेट वेरिएबल बना लिया, इसका सेटर फंक्शन बना लिया, सेट डाटा जो यूज कर रहा है यूज स्टेट को। अब स्टार्टिंग में इसकी यहां पर मैं जो पास कर रहा हूं वैल्यू, एम्प्टी एरे पास कर रहा हूं, और बाद में जाकर हम इसी एरे के अंदर वो वैल्यू सेट करने वाले हैं जो हमारे को लोकल स्टोरेज से मिलेंगी। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर यूज इफेक्ट का यूज करता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने यूज इफेक्ट के अंदर एक एरो फंक्शन बना लिया, और ये यूज इफेक्ट भी मेरा सिर्फ एक ही बार चलेगा, तो उसके लिए मैंने यहां पर एम्प्टी एरे पास कर दिया। ये देखिए, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, लोकल स्टोरेज से सारी वैल्यू को उठा के लाना है। तो उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल बना लेता हूं स्टोर्ड, और इसके अंदर मैं जेसन पार्स करके, मतलब कि जो मेरा डाटा जेसन फॉर्मेट में था उसको मैं पार्स करके यहां से लोकल स्टोरेज से सारा डाटा लेकर आने वाला हूं, जैसा कि अभी हमने यहां पर किया था रिजल्ट वाले पेज में। मैं उसी का कोड यहां से कॉपी कर लेता हूं,
ये देखिए, यही सेम कोड मैं यहां से यहां तक कॉपी कर लेता हूं, इसको क्लोज करता हूं, यहां पर पेस्ट। तो मैंने यहां पर लिखा json.parse लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम्स और लेजर बोर्ड नाम की की में जो भी डाटा है वो सारा मेरे को यहां पर मिल जाएगा। और अगर इसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है तो यहां पर मैं चाहता हूं एम्प्टी एरे पास हो जाए, तो उसके लिए मैं यहां पर और गेट लगा लेता हूं और यहां पर एम्प्टी एरे। ये देखिए, तो ये कंडीशन है बेसिकली एक तरीके की, अगर इसमें वैल्यू होगी तो वो यहां पर स्टोर हो जाएगी, अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो एम्प्टी एरे यहां पर पास हो जाएगा। इसी के साथ में जब ये डाटा मेरे पास सारा आ चुका है तो मैं इस वेरिएबल के अंदर इसे डालना चाहता हूं। तो आपको मालूम है इसमें डायरेक्टली तो डाल नहीं सकते, तो हम सेट डाटा का यूज करेंगे और इसके अंदर जो भी मेरे पास स्टोर्ड नाम से वेरिएबल है उसका डाटा मैंने यहां पर पास कर दिया। पहले हमने यहां पर डाटा फैच किया, इसमें डाला और उसको मैंने बाद में इधर सेट कर दिया, मतलब कि डाटा नाम के स्टेट वेरिएबल में। अब देखिए यूज इफेक्ट कब चलेगा, जब हमारी ये एचटीएमएल सारी लोड हो जाएगी उसके बाद ये चलता है, ये डाटा फैच करके लाएगा। अब बाद में जब ये डाटा आ चुका है डाटा नाम के वेरिएबल में, इसी को मैं यहां पर लूप चला के दिखाने वाला हूं। तो यहां पर मैं एक लूप बना लेता हूं, मैप लूप। ये देखिए, यहां पर मैंने डाटा नाम से जो हमारे पास सारा वेरिएबल है स्टेट वेरिएबल, उसके अंदर सारा डाटा आ चुका है एरे का। अब यहां पर ये मैं उसके लिए लूप चला रहा हूं। अब लूप के अंदर मुझे शो क्या करना है, इस पूरी टीआर को, मतलब कि जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे वो अलग अलग टेबल रो के अंदर आने वाले हैं, उसी को मैं यहां पर शो करने वाला हूं। ये देखिए, अब जैसे जैसे लूप चलेगा तो हर बार जो वैल्यू है वो एंट्री नाम के वेरिएबल में आती रहेगी। आप इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं। और यहां पर मैं इंडेक्स नंबर भी पास कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपको मालूम है मैप के अंदर हम यहां पर की पास करते हैं और यहां पर मैं इंडेक्स पास कर देता हूं, जिसका मतलब होता है इसकी एक यूनिक आइडेंटिटी है हर रिकॉर्ड की अलग। अब ये जितने भी यहां पर वैल्यूज आ रही हैं इन दर मैं सारी वैल्यू स्टोर कर देता हूं और ये वैल्यू सारी हमने लोकल स्टोरेज से लेकर आ रहे हैं। तो वहां पर मैं आपको दिखा देता हूं हर की का नेम क्या है। यहां पर मैं राइट क्लिक करता हूं, इंस्पेक्ट करता हूं और आता हूं एप्लीकेशंस पे। यहां पर आप देख रहे हैं एक की है नेम, एक है स्कोर, एक है परसेंटेज और एक है डेट। यही 4 कीज की वैल्यू मेरे को शो करनी है। तो यहां पर मैंने लिखा एंट्री डॉट नेम, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। यहां पर आ जाएगा स्कोर, यहां आ जाएगी परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का साइन भी शो करना है तो परसेंटेज का साइन मैंने बाहर रखा है और यहां पर आएगा डेट और टाइम जो मैंने लोकल स्टोरेज में सेव किया हुआ है। तो उसके लिए मैंने यहां पर की ली थी डेट। ये काम हो चुका है। अब जहां पे जो ये इंडेक्स नंबर, जैसे मतलब कि ये नंबर बढ़ेगा, इसको मेरे को कैसे लेकर आना है। देखिए यहां पर जो सबसे पहला इंडेक्स आएगा वो आएगा 0। आपको मालूम है जब एरे होता है जावास्क्रिप्ट में उसका सबसे पहला इंडेक्स नंबर होता है 0। तो मैं चाहता हूं जो पहला स्टूडेंट है उसके केस में यहाँ 0 ना आए, यहां पर आए 1। तो हम क्या करते हैं, जो भी इंडेक्स आ रहा है उसमें +1 कर देते हैं। तो मैं यही वाला पूरा कर्ली ब्रेसेस कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए वैसे स्टार्ट करेंगे, यहां पर आ जाएगा 0 1 2 3 4, मगर मैं चाहता हूं 1 से स्टार्ट हो, तो उसमें मैंने यहां पर +1 कर दिया। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। यहां पर मैं एक काम और भी कर लेता हूं। देखिए मैं चाहता हूं ये पूरा का पूरा जो टेबल है ना, ये सिर्फ तभी शो अगर यहां पर जो ये डाटा नाम का हमारे पास वेरिएबल है इसके अंदर कोई डाटा है। अगर इसके अंदर नहीं है तो ये टेबल भी शो नहीं होना चाहिए। ये काम हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये टेबल से पहले यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेते हैं जिसके अंदर मैं लिखूंगा डाटा डॉट लेंथ। यहां पर मैंने कंडीशन लगा ली, डाटा की अगर लेंथ की वैल्यू 0 है इसका मतलब उस एरे में, डाटा नाम के एरे में कोई भी वैल्यू नहीं है। तब क्या करना है, तो उसके लिए मैं यहां पर अपना टर्नरी ऑपरेटर लगा रहा हूं और यहां पर 2 कंडीशन लगाऊंगा। ये देखिए यहां पर मैंने 2 कंडीशन लगा ली है। अगर यहां पर डाटा नहीं है तब मेरे को यहां पे क्या शो करना है, तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, एक पैराग्राफ शो कर देता हूं जिसके अंदर बस लिखा होगा कि भाई आपके पास कोई भी स्कोर या कुछ नहीं है इसमें। ये देखिए यहां पर मैंने एक पैराग्राफ लिया जिसमें बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दी है टेक्स्ट म्यूटेड कलर के लिए और यहां पर मैंने मैसेज दे दिया नो स्कोर येट, मतलब कि अभी तक कोई भी स्कोर नहीं है, प्ले द क्विज। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, अगर इसके अंदर डाटा है मतलब कि इसकी लेंथ 0 नहीं है तब मुझे ये टेबल शो करना है। तो मैं ये टेबल का कोड यहां से कट कर लेता हूं और ये नीचे वाला बटन भी, ये मैं सिर्फ तभी शो करूंगा अगर इसके अंदर कोई डाटा है। ये देखिए सारा मेरा काम हो चुका है। यहां पर कोई एरर भी दिखा रहा है, जेएसएस एक्सटेंशन मस्ट हैव 1 पेरेंट एलिमेंट। एक सेकेंड, बेसिकली कोई एरर नहीं है। पहले एक बार ब्राउजर में चेक भी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ एक काम रह गया यहाँ पर, क्लियर लेजर बोर्ड का।
जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज को क्लियर कर देंगे। अभी ये काम हम बाद में करेंगे, पहले इतना ही चेक करते हैं। फाइल को मैंने सेव किया। यहाँ पर एक एरर आ रही है, वैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैसेज आ रहा है एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन द इनक्लोजिंग टैग, डिड यू वांट अ JSX फ्रैगमेंट। बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, ये div जो है, जो मैंने लास्ट में क्लोज किया था, इसको मेरे को अंदर डालना था यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया है मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर जो ये div है, ये मैंने ऊपर स्टार्ट किया था, और रिटर्न के टाइम पे जब हम कोई HTML रिटर्न करते हैं तो उसके अंदर एक फ्रैगमेंट टैग या नॉर्मल एक div लेना होता है। यहाँ पर बेसिकली इसको मैंने बाहर किया हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, ये दोनों बटन्स को और इस div को दोनों को ही बाहर कर देता हूँ। देखिए ऊपर की एरर तो सॉल्व हो चुकी है, अब नीचे प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इसे कट करके नीचे रख दिया। बेसिकली एक बार चेक कर लेते हैं ये करली ब्रेसेस किस चीज की है। ये है डाटा एलिमेंट की, जो ये यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ। तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, इसको मैं ऊपर ही कर लेता हूँ यहाँ तक। ये देखिए, तो इसको मैंने बाहर कर दिया, ये div बाहर रहेगा, क्योंकि रिटर्न के टाइम पे आप देख रहे हैं एक सिंपल div होना चाहिए या फ्रैगमेंट टैग होना चाहिए। तो ये हमने बाहर कर लिया। इसी के अंदर ही सारा कोड आ रहा है, या तो हेडिंग आएगी, लेजर बोर्ड के नीचे पैराग्राफ आएगा, या फिर ये पूरा का पूरा टेबल आएगा। बटन को मैंने बाहर कर दिया, बटन को अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी फाइल को सेव किया। ये देखिए मैं यहाँ पर आया लेजर बोर्ड वाले पेज में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट के रिकॉर्ड आ चुके हैं। यहाँ पर एक गलती भी आपको दिख रही होगी, संचित नेम 2 बार आ रहा है और सलमान वर्ड भी 2 बार आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर यूज इफेक्ट का यूज कर रहे हैं। जब मैं लोकल स्टोरेज में से सेव कर रहा था तो वो काम हमने यूज इफेक्ट के अंदर किया है, और हम यूज इफेक्ट की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि यूज इफेक्ट 2 बार चल जाता है। तो उसकी करेक्शन के लिए तो हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो उसके अंदर एक क्लियर फंक्शन बनाते हैं, या फिर हम जो स्ट्रिक्ट मोड नाम का एक टैग लगाते हैं उसको हटा सकते हैं। तो वो भी अभी मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली आपको दिख रहा है उसका स्कोर आ रहा है, यहाँ पर परसेंटेज आ रही है, और डेट और टाइम भी आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये क्लियर लेजर बोर्ड का काम करता हूँ, और फिर दूसरा काम मेरे को क्या करना है, जो ये काम 2 बार आ रहा है इसको मैं आपको हटा के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, और यहाँ पर है क्लियर लेजर। अब यहाँ पर मुझे डाटा को क्लियर करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस बटन को नीचे करता हूँ। इस बटन पे मैं यहाँ पर ऑन क्लिक नाम का इवेंट एम्बेड करने वाला हूँ, जिस पर मैं कोई फंक्शन कॉल करूंगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लियर बोर्ड। ये क्लियर ही करेगा बोर्ड को। ये फंक्शन मैं बना भी लेता हूं ऊपर। ये देखिए मैंने यहां पर क्लियर बोर्ड नाम से एक एरो फंक्शन यहां पर क्रिएट कर लिया। अब ये करेगा क्या, जो भी हमने लोकल स्टोरेज के अंदर डाटा डाला हुआ उसको क्लियर करना है। तो यहां पर अब इसके लिए अलग से एक मेथड आता है जिसका नाम होता है रिमूव आइटम्स। यहां पर मैं लिखता हूं लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। इसके अंदर मुझे की पास करनी होती है कि कौन सी की का डाटा रिमूव करना है। तो हमारी की का नाम क्या है, लेजर बोर्ड। तो ये काम हो चुका है। इसी के साथ अब मैं क्या करता हूं, जो ये मेरा वेरिएबल था स्टेट वेरिएबल, इसके अंदर जो पुराना डाटा पड़ा हुआ उसको भी मेरे को हटा देना है। तो उसके लिए हम इसी का यूज करेंगे, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया एम्प्टी एरे, जिसका मतलब है कि पूरा जो डाटा नाम का हमारा स्टेट वेरिएबल है वो एम्प्टी हो चुका है। मैं एक बार इसको आपको दिखा भी देता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया। अब देखिए अभी हमारे पास यहां पर 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। बेसिकली यहां 4 दिखा रहा है, मगर वो रिपीटिशन में। मैं क्लियर करता हूं। ये देखिए ये यहां पर डाटा क्लियर हो चुका है। अब मैं चलता हूं अपने दोबारा से होम पेज में। ये देखिए अब यहां पर सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, हमारी जो एंट्रीज 2 बार आ रही हैं मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे आ रही हैं। यहां पर हमने मेन हमारी जो कंपोनेंट की फाइल है उसके अंदर स्ट्रिक्ट मोड यूज किया हुआ है। देखिए जब हम सर्वर पे डालेंगे तो जो एंट्रीज आपको यहां पर लोकल स्टोरेज में 2 बार दिख रही थी वो 2 बार सर्वर पे नहीं आती हैं। वो आपको जब हम टेस्टिंग मोड में होते हैं तभी दिखाता है लोकल डिवाइस पे। तो उसके 2 सोल्यूशन होते हैं, या तो आप ये स्ट्रिक्ट मोड ही हटा दो जो बेसिकली आपको एरर शो करता है और आपने कहां गलती की है रेक्ट कोड में वो बताता है, आप इसी को हटा दो। वैसे इसे हटाने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वर पे ये चीज रन नहीं करती है। वहां पर ये कोई दिक्कत नहीं होगी, वहां पर 2 बार जो डाटा हमारा सेव हो रहा है लोकल स्टोरेज में वो नहीं होगा। या फिर दूसरा सोल्यूशन होता है जो भी हमने यहाँ पर क्विज बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेजेस में गया मैं, यहाँ पर क्विज नाम का पेज है हमारा। यहां पर जब यहां पर ये हैंडल सेट नाम का जो फंक्शन है जिसके अंदर हम डिस्पैच में आंसर सेट कर रहे हैं,
तो इसके अंदर डाटा जो है 2 बार सेव हो रहा है, क्योंकि हमने यहां पर यूज किया हुआ यूज इफेक्ट मेथड। तो इसके अंदर हम यहां पर या तो क्लियर फंक्शन भी बना सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर जो मैंने मेन में स्ट्रिक्ट मोड लगा रखा है इसको मैं आपको हटा के दिखाता हूं। ये देखिए मैंने हटा दिया, मैंने फाइल को सेव किया। एक बार मैं आपको चेक कराता हूं। मैं यहां पर आया, अब मैं दोबारा से किसी एक स्टूडेंट का नेम डालता हूं, दोबारा से डालता हूं संचित। यहां पर मैं दोनों के आंसर सही देता हूं, तो देखिए यहां पर स्कोर आ गया 2, क्योंकि दोनों ही आंसर सही हैं। यहां पर नेम भी आ रहा है। मैं लेजर बोर्ड में जाता हूं, ये देखिए मेरा नेम दिखा रहा है सब कुछ। अब मैं दोबारा से होम पेज पे जाता हूं, ये देखिए मैंने यहां पर एक नया स्टूडेंट का नेम डाला सलमान, स्टार्ट क्विज किया। यहां पर एक आंसर सही दे देता हूं, एक आंसर गलत। ये पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही दे देता हूं। ये देखिए इसका स्कोर आया 1। मैं इधर आता हूं, ये देखिए अब यहां पर नेम जो है 2 बार नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैंने स्ट्रिक्ट मोड हटा दिया है। आप इसकी जगह पे क्लियर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, तो अभी तो मैं वो नहीं कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जिसका स्कोर सबसे ज्यादा था वो सबसे ऊपर आ रहा है और जिसका स्कोर कम है वो नीचे आ रहा है। अगर आप क्लियर करना चाहें तो क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस सारी वीडियो का कोड। ये सारा कोड आपको कहां से मिलेगा जो हमने इस वीडियो में किया है? इसके लिए हमारी गिटहब की रेपो में जाना, आपको yahoo-baba में यूजर नेम है और यहाँ पर React.js कोर्स नाम से आपको ये यहाँ पर रेपोजिटरी मिलेगी। इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्विज ऐप नाम से मैंने ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रखा है। यहीं पर मैं आपको ये पूरा प्रोजेक्ट देने वाला हूँ। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।